नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार पहल कर रही है। खासकर शिक्षकों को किसी तरह का तनाव का सामना नहीं करना पड़े, इसका भी ध्यान रख रही है। और यही वजह है कि सरकार एक बार फिर तबादला शिक्षकों का करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। क्या कुछ है इसमें, हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सर, जिस तरह से आज नई गाइडलाइंस शिक्षा विभाग की ओर से आई है, इसमें क्या है खास? देखिए, बिहार में कोई 75-76 हज़ार सरकारी स्कूल हैं और 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। सरकार ही अब 4 कैटेगरी का शिक्षक खुद बता चुकी है कि हमारे यहाँ 4 कैटेगरी के शिक्षक काम कर रहे हैं। अभी नीतीश जी के गवर्नमेंट में पिछले साल नियुक्ति का रिकॉर्ड कायम हुआ। बीपीएससी द्वारा 2,17,000 शिक्षक नियुक्त किए गए। उसके पहले से लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक काम कर रहे थे। तो ये 2,17,000 और लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक, ये संख्या है। उसी नियोजित शिक्षक में 28,000 शिक्षक बीपीएससी में भी पास करके शामिल हो गए हैं, जो 2,17,000 बता रहे हैं। अब इस शिक्षक जो काम कर रहे हैं वर्षों से, दशक से, कोई 20 साल से, ये सारे लोग नियुक्ति होती रही थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी नहीं थी। इसलिए पॉलिसी भी कुछ नियम बने थे, इसलिए कि सारे शिक्षकों का ये काम ही दे दिया गया था, जो संविधान का राजीव गांधी के ज़माने जो पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा का काम सब लोकल बॉडीज को दे दिया था। तो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हो गए थे पंचायत के अधीन और शहर क्षेत्र के स्कूल हो गए थे नगर निकाय के अधीन। तो शिक्षक बहाल वही लोग कर रहे थे। ये पृष्ठभूमि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परेशानी कहाँ थी, जिसके चलते सरकार को एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी बहुत इंतज़ार के बाद लानी पड़ी। बीच में भी कुछ लाया गया था, लेकिन एक रोज शिक्षा मंत्री अभी सुनील कुमार कह रहे थे कि हम लोगों ने बहुत ही गहराई से विचार करके इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी आज लाई है। अब उसको भी चंद दिनों में, 3-4 दिनों में तो ऐसा हुआ ना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के नीचे ठीक कूद जाना पड़ा। ये स्थिति हो गई। बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी आई, सारे शिक्षक लोग गदगद थे कि चलिए, जो वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, एक पॉलिसी आ गई। अब पॉलिसी के आलोक में मार्ग निर्देशिका आई। अब वो मार्ग निर्देशिका ही जो है ना, वो कहिए कि तबादला चाहने वाले शिक्षकों के लिए गले की फांस बन गई। कह दिया कि भाई आवेदन दीजिए, गृह महिला शिक्षक गृह पंचायत से बाहर और पुरुष शिक्षक गृह अनुमंडल से बाहर। अब ये लगा कि भाई बिहार में जो अनुमंडल की स्थिति है ना, एक अनुमंडल वाला भी जिला है। 8 जिले तो ऐसे हैं जहाँ एक ही अनुमंडल, 11 जिला ऐसा है जहाँ 2 अनुमंडल है। अब कहा कि आप 10 अनुमंडल का ऑप्शन दीजिए और 3 अनुमंडल का आपको अनिवार्य देना है, गृह अनुमंडल से बाहर दीजिए। सारा शिक्षक त्राही करने लगी, कैसा ही ट्रांसफ़र, हम घर के समीप चाहते थे तो जिला तो छोड़ दीजिए ना, परमंडल से बाहर रहना पड़ेगा। तो भारी विरोध शुरू हो गया, सदन से सड़क तक और कोर्ट तक विरोध हो गया। तो कोर्ट में औरंगाबाद के 1 दर्जन टीचर गए थे और वहाँ उस दिन सुनवाई की कोर्ट ने पहले ही दिन इतना सारा सवाल कोर्ट से ही किया गया। पिटिशनर ने भी आपत्तियाँ उठाई और कोर्ट से भी सवाल किया गया, भाई इनका कहना है, बोलिए। तो सरकार की ओर से जो वकील थे उन्होंने कहा कि भाई हमको 6 सप्ताह का टाइम दीजिए। तो ठीक है, 6 सप्ताह में आप परिस्थिति जो कुछ है आपको स्थिति स्पष्ट कीजिए। तत्काल ही 13 जो शिक्षक आए हैं, इनका हम अभी रिलीफ देते हैं, इनका तबादला मत कीजिए। ये तो हो गया, आ गई खबर, सुर्खियाँ बन गई कि भाई ये तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन लिए जा रहे थे 5 नवंबर से 22 नवंबर तक। अब कोई कल तक खबर थी कि 2,60,000 शिक्षकों ने आवेदन दे दिया था ऑनलाइन। उसमें 10,000 ऐसे शिक्षक थे जिनके लिए अभी आज आपने चर्चा की, जिस पर आरडी न्यूज़ के दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि एक सचमुच में राहत भरी खबर है। इसमें थोड़ा सा इलाज का, हमने तो कल कहा था कि एक विंडो खुल गया है, अभी विंडो नहीं, सचमुच की दरवाज़ा ही है। मैंने डोर खुल गया है, और डोर है तो क्या है। अब आज मार्ग निर्देशिका जारी हुई कि विशेष समस्या से जूझ रहे शिक्षकों का तबादला करेंगे। उसमें कर दिया कि भाई जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, किडनी की बीमारी से जो लोग ग्रस्त हैं, चाहे किस प्रकार का वो उनको कैंसर रोग है, तो पहले कैंसर रोग को माना कि असाध्य रोग है, इससे जैसा भी कोई कैंसर होगा हम उसके ट्रांसफ़र पर विचार करेंगे। चाहे शिक्षक, चाहे शिक्षिका, चाहे उसका बाल बच्चा। कहा कि जो लोग गंभीर रोग से भी ग्रस्त हैं, चाहे शिक्षक, शिक्षिका, चाहे उसके बाल बच्चे,
आखिर नौकरी करता है आदमी इसी के लिए, नहीं परिवार की परिभाषा है MBBS, मियाँ बीवी बच्चा समेत। तो इसके ट्रांसफ़र पर भी फिर कहा कि भाई जो विधवा महिला है, जो परित्यक्ता है, उसके भी बात करनी चाहिए। इसमें एक और बात कही कि भाई जो लोग इस तरह की पोस्टिंग हो गई है, सचमुच जो घर से बहुत दूर हैं, उनको कठिनाई हो रही है, ऐसे लोगों का भी विचार करेंगे। तो इसमें कर दिया कि भाई आपको 10-10 ऑप्शन तो देना होगा, चाहे टीचर महिला हो या पुरुष हो, लेकिन इस बार वो गृह पंचायत से बाहर और गृह अनुमंडल से बाहर ये बैरियर नहीं है। कहा कि आप दीजिए, क्या दीजिएगा, आप दीजिए जिला, आप दीजिए प्रखंड, और ये बताइए कि आप जहाँ पोस्टिंग हैं वहाँ से आप कितना दूर पर हैं। ये किसके लिए, जो कि अपने पोस्टिंग के कारण परेशान हैं, और उनका तो ट्रांसफ़र करने पर विचार ही करेगी सरकार, जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं। मतलब कि जो महिलाएं 200-300 किलोमीटर दूर हैं या अपने ज़िला से बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं बहुत दूर, उनके बच्चे अकेले रहते हैं और उनके परिवार के लोग को अलग अलग रहना पड़ रहा है, उनके लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं? है ना, अभी तो देखा मैंने कि न्यूली अभी कई लोग, मुझे सहरसा से अभी फ़ोन आ जाया था, एक वो अभी जस्ट अभी मैरिड हुई है, पिछले साल एक बच्चा है उसको, और वो हस्बैंड रहते हैं दिल्ली में, नौकरी यहाँ पा ली, हाई स्कूल में नौकरी कर रही है। तो उसको ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत खुश थी कि चलिए हम आ जाएंगे, हम तो पटना बच्चा को थोड़ा दिखाना पड़ता है, तो हम पटना के इर्द गिर्द कहीं आ जाएंगे। आवेदन कर चुकी थी, अभी जो डोर खुला है ना, तो है कि बच्चा तो मेरा गंभीर से बीमार है, यहाँ डॉक्टर से बराबर परामर्श कराना पड़ता है, तो कभी नाना नानी किसी को बुलवाते हैं, मामा को बुलवाते हैं, वही ले जाते हैं, मैं स्कूल कितना छुट्टी तो हमें मिलेगी नहीं। तो वैसे लोगों को तो राहत की खबर हो गई है। जी। ऐसे लोगों को राहत की खबर हो गई है। जी। जब सीएम नीतीश जो है नियोजित शिक्षकों को, जिन्होंने सक्षमता पास की है, उनको जब वो लेटर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो उन्होंने महिलाओं को राहत देने की बात की थी, महिलाओं को जननी बताया था। तो इस बार सीएम नीतीश का दिल बीपीएससी महिलाओं के लिए पिघला है कि नहीं? नहीं, इन जनरल नहीं, बीपीएससी महिलाओं के लिए वो है, महिला नहीं, पुरुषों के लिए भी, जो लोग को अपनी पोस्टिंग के कारण इतना कठिन, जिसको कहते हैं कि उनके लिए वो पोस्टिंग की जगह बहुत परेशानी वाली है। ऐसे लोग बताएंगे कि हम कितना दूर है हमारा घर, हम घर से 400 किलोमीटर आता है। अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि मैं 370 किलोमीटर दूर हूँ, जहाँ बता रहे हैं घर से। अब कोई भभुआ का रहने वाला है, उसकी पोस्टिंग हररिया किशनगंज में हो रही है, तो वो दूरी बता रहा है कि नौकरी तो कर रहे हैं। अब वो कोई सबको तो है नहीं, पत्नी की नौकरी हो गई और पति कहीं और है। मतलब ज़्यादा दूरी वाले को भी प्राथमिकता के आधार पर सरकार जो है तबादला उन पर विचार करेगी। अभी जो दरवाज़ा खुला है ना, वो यही है कि ऐसे लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर विचार करेंगे। सबको ये बताना है कि भाई आप घर से कितना दूर हैं, और जो बीमारी वाली बात है वो तो अलग है, विकलांग शिक्षकों के लिए भी। तो आज जो मार्ग निर्देशिका जारी हुई है वो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सरकार की ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी अभी नहीं है, ये ऑर्डर है, ये उदार है निश्चित रूप से। इसमें वो सब कुछ ही बट इतना नहीं लगा दिया गया है कि जिसके चलते शिक्षक तरह ही देखिए। और इस सब का कारण कि आप सवाल फिर पूछेंगे आप, तो आपके सवाल के पहले में बता, देखिए ये हाउस आप जहाँ अभी बात कर रहे हैं, जिस परिसर में, ये विधानमंडल परिसर में, ये 25 नवंबर से अभी शरदकालीन सत्र शुरू हो जा रहा है 5 दिन का। और सरकार को विपक्ष कहाँ घेरता है, यही तो है सदन में। तो सदन में सरकार घिरेगी, निशाने पर होगी, हंगामा होगा, तो वो इशू तो था ही शिक्षक का। 5 लाख शिक्षक नहीं, 5 लाख परिवार की बात है। तो विपक्ष इस मुद्दे को तो रोकने से बाज आता नहीं। कुछ अभी भी मुद्दे हैं जो उठेंगे ही, तभी मैं मान रहा हूँ। यही वजह है कि सरकार ने जो स्कूलों की टाइमिंग है वो भी बदल दी। यही वजह नहीं है। इसी हाउस में आपको याद करेंगे, बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई हंगामा था 3-4 दिन तक दोनों हाउस में, विधान परिषद में तो और ज़्यादा। वहाँ शिक्षक प्रतिनिधि न जीतते आते हैं, और सब कोई, उनके लिए पार्टी बैरियर नहीं है, दल की सीमा से उठ कर वहाँ शिक्षकों की बात उठाई जाती है। जो बीजेपी का हो चाहे जदयू का हो। नीरज कुमार का मैं सुन रहा था, कहा कि भाई शिक्षक जो 15 साल 18 साल से काम कर रहा है, उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, और आप विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक को बनाइएगा इस्तीफा करा के। ये तो नहीं चलने देंगे हम लोग। सरकार हमारी भी क्या है, तो सोच तो भाई आपको प्रो पीपुल होना चाहिए। तो ये मैं जदयू के नवल किशोर यादव हैं काउंसिल में, वैसे ही दहाड़ते रहते हैं शिक्षक के इशू पर। वो उनके अप्रोच से आपको नहीं दिखेगा कि सत्तारूढ़ दल के सरकार में वाली पार्टी के नेता हैं ये। तो ये शिक्षकों में खासकर जो शिक्षक प्रतिनिधि है ना, वो लायबल है अपने वोटर्स के लिए। और अब सरकार भी, नीतीश जी को चुनाव में जाना है, तो भला बताइए नहीं, 5 लाख शिक्षक परिवार
इसको नाखुश करेंगे तो वोट किससे ठीक करेंगे। ये सब कुछ ध्यान में रखकर सरकार को रीथिंक करना पड़ा। जिस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को रद्द कर दी थी तो फिर दूसरे ही दिन एक ऑर्डर निकाली, और जिस पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, भले ही वो 13 शिक्षक गए थे, उस पॉलिसी को ही निरस्त कर दी। मतलब कोर्ट में जगह खत्म हो गया, कोर्ट क्या विचार करेगा। तो ये अभी जो नई गाइडलाइंस आई है सरकार की, उसमें भी 10 ऑप्शन है। हाँ, 10 ऑप्शन देना है उनको। वो ऑप्शन है जिला और प्रखंड का ऑप्शन देना है जी जी जी। कि आपका जिला कौन सी चाहते हैं, प्रखंड कौन सा है, आपका घर से कितना दूर है। उसमें कोई पंचायत नहीं दिया है, नगर निकाय और ये नगर निकाय की चर्चा है कि कितना नज़दीक है। बहुत लोग शहर में चाहता है ना कि भाई शहर में हो जाए। जो देहात में है, देखिए उसको आप यदि हाजीपुर में कोई राघोपुर में का शिक्षक हो रहने वाला और गांव के में स्कूल में यदि नौकरी कर रहा है, वो चाहता है राजधानी में आना? नहीं चाहेगा वो। और औरंगाबाद जिसको आप कहते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, या जहानाबाद अरवल जो अभी कभी था ना, तो वहाँ के जो रहने वाले हैं तो वही रस बस गए हैं, उनके लिए तो वही जीवन है, वही सुख और दुख सब वही है। और उनको कह दीजिए कि चलिए आप मुजफ्फरपुर में रहिए और पूर्णिया में रहिए और पटना में रहिए, उनके लिए भी सज़ा है। आप कैसे देखते हैं सरकार की इस गाइडलाइंस को? आप खुश हैं मैं कि मानता हूँ मतलब? बिल्कुल। ये देखिए, कुछ तो सरकार जो कुछ यदि जनता के हित में काम करती है तो हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि उदार नीति है सरकार को। चलिए 3-4 दिन में ही करेक्ट की है सरकार। अभी तो शिक्षा में सुधार के लिए करी थी, तो मैं कहा था उसी दिन, अब शिक्षा में सुधार के उपायों पर फिरा पानी। अब चलिए इस शिक्षा में सुधार, अब खुद अपना भी सुधार, अपने कदमों में सुधार, अपनी पहल में सुधार, और वोट ही के लिए कुछ करना है यदि, तो शिक्षक यदि नाराज़, फिर वही बात मैं दोहराता हूँ। तो आज इस नीति का, इस मार्ग निर्देश का बहुत हद तक शिक्षकों को राहत मिलेगी। जो आपने प्रारंभ में कहा कि आज शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। नियुक्ति पत्र बांटते हुए नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार, मुख्यमंत्री ने एक राहत दी थी। अब एक ट्रांसफ़र पॉलिसी भले रद्द कर दी हो, दूसरे ही दिन सरकार ने इतना गहन चिंतन मनन किया और ट्रांसफ़र ऑर्डर लेकर आ गई। आज मांग इसका जारी कर दी। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उनसे आवेदन लेने की बात कह दी कि आप सब नए सिरे से दीजिए, और दिसंबर में 15 के बाद विचार करके नए साल में फिर शिक्षक नए उत्साह से, अपनी जोश खरोश से, नए उमंग से। आपने देखा उस दिन मुख्यमंत्री उस दिन सबसे हाथ उठवा कर संकल्प दिलवा रहे थे कि आप लोग खूब मन से पढ़ाइएगा ना। जी जी जी। तो सरकार तो ही नहीं चाहिए, हम वेतन सुविधा दे रहे हैं, नियत वेतन ही से। एसीएस भी हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि हम शिक्षकों को तनाव में नहीं रखना चाहते। ये एसीएस ऐसे विद्यार्थी भी एक गंभीर चित्त के गंभीर अधिकारी के रूप में इनकी छवि है। वो के पाठक वाला मिजाज की नहीं है। जी जी। अब हैं तो कुछ सख्त, तो मानवीय पहलू है मतलब। बिल्कुल वो विचार करते हैं। वो नहीं ऑर्डर इज ऑर्डर, वो आर्मी वाली बात नहीं है। वो के पाठक के मिजाज के नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं तो हम नहीं बात मानेंगे। गवर्नर क्या होते हैं? ये सिद्धार्थ एसीएस एक मंझे अधिकारी हैं और लंबे समय से मुख्यमंत्री सचिवालय में वो जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री के अभी सचिव, प्रधान सचिव भी हैं। तो तभी तो मुख्यमंत्री उनको साथ, अभी जो कुछ चहेते अधिकारी में गिनती होती है ना, उसमें गिनती होती है सिद्धार्थ की, जो भी एसीएस शिक्षा विभाग के। अभी तो वहाँ पद है ही। जी जी। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो हट गए हैं। तो वो लंबे काल से, जब से मुख्यमंत्री जी यहाँ नीतीश जी हैं, तो सिद्धार्थ जी जब से आए हैं ना, तो उनकी प्रशंसा इस रूप में करनी होगी कि उन्होंने सरकार को, मुख्यमंत्री को सलाह दी, शिक्षा मंत्री को सलाह दी कि नहीं इसको हम लोग को, या फिर खुद नीतीश जी तो अब राजनीति के आप चाणक्य कहा करते हैं, तो उनको भी समझ है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने भी सोचा कि बोलो ये शिक्षक लोग को करेंगे तो सदन में फिर सरकार घिरेगी, हम घिरे हैं, लोग हमसे हिसाब मांगेगा। क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं टाइमिंग वाला, क्या हुआ 10 से 4। तो देखिए यहाँ आने के पहले उसमें भी सुधार दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार हो, इसको लेकर सरकार लगातार पहल कर रही है, मनन कर रही है। उसी कड़ी में सरकार ने बिहार के परेशान शिक्षकों को ऐच्छिक तबादला के लिए गाइडलाइंस जारी किया है, और इस गाइडलाइंस के आधार पर आने वाले दिनों में शिक्षकों की उनके मनचाहा जगह पे तबादला किया जाएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।